नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चल रहे हैं एक नई जगह पर। जी हाँ, हम एक बार फिर निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने एक नई जगह, और इस बार जगह है कानपुर का प्रसिद्ध श्री सिद्धनाथ मंदिर, जिसे द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। कानपुर के जाजमऊ में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर सिद्धनाथ गंगा के तट पर स्थित है। तो चलिए हम पहुंचते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं ये मंदिर कैसा लगता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर स्थित ये सिद्धनाथ मंदिर का इतिहास त्रेता युग का है। प्राचीन मंदिर भक्तों में द्वितीय काशी के नाम से चर्चित है। हम पहुंच गए हैं श्री सिद्धनाथ बाबा मंदिर, और ये देखने में आपको कुछ काशी जैसी गलियां लगेंगी। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको थोड़ी जगह ढूंढ करके वहां पे अपनी कार पार्क करनी होगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट चलने के बाद मंदिर आ जाता है। हालांकि मंदिर तक पहुंचने से पहले अगर आप मिठाई लेना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉप भी है, आप इससे लड्डू या पेड़े भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। मंदिर का कॉरिडोर बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। हालांकि इसको काशी कॉरिडोर की तरह बनाने की पूरी कोशिश जारी है। सिद्धनाथ बाबा मंदिर कुछ इस प्रकार का लगता है। मंदिर काफी साफ सुथरा है और यहाँ पे कुछ फूल वाले, अगरबत्ती वाले, ये सब आपको दिख जाएंगे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं रेत का इलाका, ये पूरा गंगा जी के पानी से भरा रहता है, पर अभी गर्मी की वजह से पूरा सूख चुका है। बारिश के मौसम में गंगा नदी का पानी जब अपने स्तर से ऊपर हो जाता है तो यहाँ बहुत ही मनोहर दृश्य होता है देखने को। सिद्धनाथ मंदिर का निर्माण त्रेता युग में हुआ था। मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो जिस स्थान पर कानपुर के जाजमऊ बसा हुआ है वो कभी राजा जयाद का राज्य हुआ करता था। गंगा किनारे राजा जयाद का बहुत ही सुंदर महल था। राजा के 100 पुत्र थे और वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। राजा के पास बहुत बड़ी गौशाला भी थी जिसमें हजारों गाय पाली हुई थी उन्होंने। राजा के पास एक ऐसी गाय थी जिसके 5 थन थे। राजा उसी गाय का दूध पीते थे। राजा के महल से कुछ दूरी पर एक मिट्टी का टीला था। 5 थन वाली गाय अक्सर उस मिट्टी के टीले के पास जाया करती थी और वो गाय उस टीले पर अपना दूध गिरा देती थी। जब इसकी जानकारी राजा को हुई तो उन्होंने टीले की खुदाई शुरू कराई और उस टीले से भगवान शंकर का शिवलिंग निकला। राजा ने शिवलिंग की स्थापना करके भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया। एक बार राजा को सपना आया जिसमें भगवान शिव ने उन्हें कहा कि यदि शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हो और अपने राज्य को छोटी काशी के नाम से मशहूर करना चाहते हो तो 100 यज्ञ का अनुष्ठान कराना पड़ेगा। राजा ने बड़े बड़े आचार्यों और पंडितों को यज्ञ के लिए बुलाया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये यज्ञ शुरू हुआ था। जब इसकी जानकारी इंद्रदेव को हुई तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी। इंद्र ने यज्ञ को खंडित करने की योजना बनाई। इंद्रदेव नहीं चाहते थे कि दूसरी काशी की स्थापना हो। राजा ने प्रकांड ब्राह्मणों से यज्ञ शुरू कराया।
जब 99 यज्ञ का अनुष्ठान पूरा हो गया तो इंद्रदेव ने स्वयं कौवे के रूप धारण किया और यज्ञ में हड्डी फेंक दी, जिससे यज्ञ खंडित हो गया। ये देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। राजा की आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया। भगवान शिव ने राजा से कहा, इस राज्य को छोटी काशी का दर्जा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित होगा वो स्थान सिद्धनाथ के नाम से जाना जाएगा। सिद्धनाथ मंदिर में वैसे तो 12 माह श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सावन और शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर अथाह भीड़ होती है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि गंगा में स्नान करने के बाद नित्य दर्शन करने से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोगों की मान्यता है कि जो लोग मुकदमों में फंसे होते हैं, बाबा के दरबार में आने से उन्हें निजात मिलता है। मंदिर के आसपास कुछ और छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन समय में मंदिर में एक महात्मा रहा करते थे, जिनका नाम था श्यामगिरी। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान अधिक तपस्या की थी। सिद्धनाथ मंदिर के नजदीक गंगा नदी थी। प्रत्येक दिन गंगा नदी सिद्धनाथ भगवान को स्पर्श करती थी। श्यामगिरी गंगा नदी के किनारे मिट्टी से बनी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन वह कुछ समय के बाद शिवलिंग गंगा नदी में विलीन हो जाता है। इसके पश्चात महात्मा ने महादेव की आराधना कर स्वयं को रखने की कठोर तपस्या की। इसके बाद शिवलिंग अपने स्वरूप में रह गया और गंगा नदी शिवलिंग से दूर चली गई। ऐसी मान्यता है कि जो साधक यहाँ महादेव की पूजा करता है, महादेव प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर साल सावन के महीने श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन में सिद्धनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा उत्साह देखने को मिलता है। सिद्धनाथ बाबा मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है। भीड़ से अगर बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सुबह सुबह आके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि सुबह 10 बजे के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ना चालू हो जाती है। ज्यादा भीड़ न होने की वजह से मंदिर में आप आराम से दर्शन भी कर पाएंगे और शांति का अनुभव भी ले पाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप पेट पूजा करना चाहते हैं तो पास की दुकान से समोसे और जलेबियों का आनंद उठा सकते हैं। चाहें तो यहाँ से चाय भी पी सकते हैं।
मंदिर से निकलते ही आपको कुछ इस तरह की कलाकृतियां भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि कुछ कुछ काशी विश्वनाथ की तरह ही लगती हैं। हालांकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा अभी डेवलपमेंट बाकी है कॉरिडोर बनने के लिए। ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ये एक टीला है, जिसकी वजह से यहाँ घर कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ये जाजमऊ का एरिया है, जहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज और टैनरीज देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये दिन है ईद का, तो यहाँ पे काफ़ी लोग ईद मनाते हुए भी हमें दिख गए रास्ते में। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जेके क्रॉसिंग को क्रॉस करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये डायरेक्शन देकर के आप पहुंच सकते हैं सिद्धिनाथ मंदिर तक। चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग सिद्धनाथ बाबा मंदिर का पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई और डेस्टिनेशन आप चाहते हैं जहां का वीडियो या ब्लॉग मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हर हर महादेव।